कबीला की जो दुखी इंसानियत है उनकी खिदमत में मामूर है। इनको इस तकरीब मुनक्कद कराने तक जिन मराइल से, जिन मुश्किलात से, जिन लोगों से इनका वास्ता पड़ा है वो शायद वो खुद बताएंगे, लेकिन रुकावटें बहरहाल बड़ी अबूर करना पड़ी। इन्होंने रुकावटों को अपने पांव से तोड़ते हुए अपनी कमाल हिकमत अमली और अपनी मेहनत से यहाँ तक इस तकरीब को ले आए। उनकी नजर में एक शेर करूंगा। हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चराग, जिन हवाओं ने पलट दिए बसाते अक्सर। ना करो हम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चरागों में जलाने के लिए। मेरी मुराद डॉक्टर अजय शबीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी इंतहाई काबिल साद एहतराम साबिक़ वज़ीर बल्दियात मेंबर असम्बली राजा नसीर अहमद खान साहब, सदर तकरीब राजा ज़ियाउल हमीद खान साहब, किताब के मुसन्नफ़ प्रोफेसर नवीद खान साहब, बाहर से आए हुए मेहमान गिरामी, मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, इस्तक़बालिया कमेटी के मेंबरान की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी इस तकरीब में शिरकत फरमाई, इसे रौनक बख्शी। ये हमारे लिए काबिल साद एहतराम है। कबल इसके कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं ये एक दो चीज़ें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आज का हमारा यहाँ मेरा असल कबीला मुज्तमे होना हमारे दिलो दिमाग के किसी कोने में जरा बराबर भी तासब नहीं है। अल्लाह ताला ने अक़वाम कबाइल पहचान के लिए बनाए। हम पहले मुसलमान हैं और फिर किसी कबीला से तल्लुक़ रखते हैं। जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम मुसलमान हैं तो फिर रंग और नस्ल, कबीला, बरादरियों की तफरीक खत्म हो जाती है। ना किसी गोरे को काले पे और ना किसी अरबी को अजमी पे फुकियत हासिल है। एक बात और वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैंने असल कबीला हम बाकी कबाइल से अपने आप को सुपीरियर नहीं समझते और ना ही हम असास बरतरी में मुब्तला हैं। मैं किताब के मुसन्नफ़ प्रोफेसर नवीद खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी 8 साल पे मुई अंत तक मेहनत और लगन आखिरकार रंग लाई और उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो आज तक हम में से कोई नहीं कर सका। हज़रात मोहतरम, हर कबीला के अफराद का ये बेसिक राइट है कि वो अपनी तारीख मुरतब करें, अपने असलाफ के कारनामों को नई नस्ल तक रोशनास कराएं और फिर हमारे कबीला के असलाफ जिनके कारनामा तारीख का हिस्सा है और रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, सोशल सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो या मसाइलती अमल हो या जंग आज़ादी कश्मीर हो। जंग आज़ादी कश्मीर के हमारे हीरो, मैं सबके नाम इस खदशा के पेश नजर नहीं लेता कि कहीं कोई नाम मिस हो गया तो ये बड़ी ज्यादती होगी। उनके रोल को दुनिया जानती है। मुझे आज अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि हमारे जंग आज़ादी के हीरो के रोल को अंडरमाइन किया जा रहा है और मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि इस किताब की अशात से वो तमाम कोशिशें सही हासिल होंगी और ये किताब नई नस्ल के लिए मशल राह साबित होगी। आखिर में इस कबीला के नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो माशरे के अंदर मेरिट, हक व इंसाफ और सोशल डिस्क्रिमिनेशन और नाइंसाफी के खिलाफ जहाद करें। अपने उसरे सलूक से, दूसरे कबाइल के साथ उसरे सलूक से और तर्ज अमल से ये साबित करें, अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर पेश करें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहते हैं कि
जब हम तारीख का अमीक मुताला करते हैं तो इस बात की तारीख शायद है कि कौमें कबीले वही जिंदा रहते हैं जो चल रहे हों, जो बढ़ रहे हों, जो हरकत में हों, जिन पर जमूत तारी हो जाता है, जो साकन हो जाते हैं, उनका निशान, नाम और निशान कौमों में मिट जाता है, कौम की तारीख में बाकी नहीं रहता। फना तो सबको है, सब ने फना होना है, मगर जो फना अपने वतन से नई जिंदगी को जन्म न दे, वो फना की भी फना है। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं, जो है पर्दों में पना चश्मे बिना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। मैं इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, जहां इस्तकबालिया कमेटी तमाम अहबाब ने मेहनत और मशक्कत से इस तकरीब को कामयाब कराने में अपना किरदार अदा किया, वहाँ एक और जो है वो हमारे दोस्त अहबाब थे इंतजामिया की सूरत में, जिन्होंने इस पंडाल को सजाया, जिन्होंने आपके लिए ताम का भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो मेरी मुराद इस कमेटी के जो चेयरमैन जनाब राजा अजहर रज़ाक, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे हैं और अपने ख्यालात का अदा करें। राजा अजहर रज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब राजा नसीर अहमद खान साहब, आज की इस तकरीब के सदर जनाब राजा ज़ियाउल हमीद साहब, और आज की इस तकरीब के दूल्हा जनाब राजा प्रोफेसर नवीद साहब, और इस्तकबाली कमेटी के चेयरमैन जनाब डॉक्टर राजा शबीर साहब, और स्टेट सेक्रेटरी साहब, और दिगर मेहमान गिरामी, दिगर पिंडी से, कोटली से, निकयाल से आए हुए मेहमान गिरामी को मैं सहसा की आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। और हाज़रीन ये महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नवीद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत और इतनी लगन से मंगराल कबीले की ये तारीख और सजवा नसब रकम की मैं इस पर जनाब प्रोफेसर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ऐ लोगों, तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया गया है। ये जो कबीले कुरान में जिक्र है, जो कबीले बनाए, ये तुम्हारी पहचान के लिए हैं। ये जो बरादरियां बनाई, ये तुम्हारी पहचान के लिए हैं। मेरे नजदीक सबसे ज्यादा वो है जो ज्यादा बेरोजगार है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं एक बात का जरूर यहाँ पर जिक्र करूंगा। शायद प्रोफेसर साहब ने इस किताब में भी ये नोट किया होगा। जब ये किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमारे गांव के नंबरदार राजा ख्वाइत अली साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनने भी तारीख आजादी में बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जो कि कलर देवरनी के मकाम पर हिंदुओं और सिखों को भगाया, बल्कि वो
3 साल तक जम्मू जेल भी उन्होंने काटी है। ये बात भी प्रोफेसर साहब ने अपनी किताब में नोट की होगी। ये किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैं इंतजामिया कमेटी का चेयरमैन होने की हैसियत से बाकी जो मेंबरान हैं और दिगर उनकी तरफ से मैं आए हुए मेहमान गिरामी को हल्काबाद से आए हुए मंगराल और दिगर कबाइल को खुश आमदीद कहता हूँ और ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इंतजामात में कोई कमी होगी तो इसके लिए मैं पेश की आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से ये जो शमियाने हैं, ये कुर्सियां हैं, ये हमने रात को ही यहाँ पर लगा दी थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से, ये आंधी और चक्कर की वजह से ये गिर गए थे। फिर सुबह हमको लगाने पड़े, इसलिए हमें तकरीब जो 10 बजे शुरू करनी थी वो लेट हो गई। तो इस पर मैं आप सब हजरात से मदद चाहता हूँ। तो एक बार फिर मैं प्रोफेसर साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम। बहुत मेहरबानी। मैं आने वाले मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा, क्योंकि बारिश की वजह से हमारी तकरीब थोड़ी लेट हो गई है, तो खाना भी पका हुआ, लोगों की नजरें शायद उधर भी होंगी, क्योंकि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है जरूरी। तो ये तवील नहीं करें, और कुछ जो है वो मुकर्रीन से मैं मातहत भी करूंगा। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं ना कि हमेशा नई सोच जो है वो तब्दीली का बायस बनती है। अरबाब इल्म व दानिश वक्त बड़ा कारसाज है, जो इसका साथ दे ये उसका दम साज है। वक्त की सुई पर नजर रखने वाले, वक्त की सुई पर नजर रखने वाले आंखें जो है वो रोज देखती हैं, जबकि वक्त से बेतनाई बरतने वाली आंखें ज़वाल देखती हैं। कामयाब हैं वो लोग जो बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होते हैं, क्योंकि कहते हैं नदियां चलनी और फूल खिले हुए अच्छे लगते हैं। अगर हम गुमराह कुन सोच तर कर दें, मनफी तर्ज अमल तर कर दें, तामीर के रास्ते पर चलें, तो ये मायूसी की धुंध जो है वो खुद ब खुद छट जाती है। इन चरागों को तो जलना है आवाज जैसी हो, इन चरागों को तो जलना है आवाज जैसी हो, दर्द की रातों को डलना है आवाज जैसी हो, फिर से सूरज को निकलना है आवाज जैसी हो। अगर आपने, चूंकि बुनियादी तौर पर एक कबीले की मीटिंग है, एक तकरीब है, दिगर कबाइल भी यहाँ मौजूद है, तो ये सिर्फ राजपूत होने से काम नहीं चलेगा, राजपूत बनने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इल्म से अपना वास्ता न रखेंगे, जब तक आप तालीम को अपना और न छोड़ना नहीं बनाएंगे, ये आपकी राजपूती भी कायम नहीं रहेगी। कहते हैं ना, बेअमल दिल हो, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल लाजमी है, अमल लाजमी है तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से होता है क्या। मैं इसके बाद जो है वो अगले मुकर्रर हमारे सरसावा से इनका तल्लुक है, नौजवान कानूनदान है, बरादरी इलाके की उम्मीदें इनसे वाबस्ता है। जनाब राजा साकिब खालिद एडवोकेट, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर मुख्तसरन अपने ख्यालात का आगाज करें। राजा साकिब खालिद एडवोकेट। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान खुसूसी राजा नसीर अहमद खान साहब, साबिक वज़ीर बल्दियात, सदर महफिल राजा ज़ियाउल हमीद खान साहब, और इस किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर राजा नवीद, हमारे भाई नवीद साहब, और इस्तकबालिया कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजा शबीर साहब, और दीगर मंगराल कबीले के चश्मो चिराग और दीगर कबाइल से जो लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले नवीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने कबीले की ये किताब मुरतब की और अपने कबीले की जो तारीख है उसको किताब की शक्ल में पेश किया। हमारी आइंदा नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये एक ज़रूरी बात थी कि हमारे असलाफ के कारनामे जो शायद हमें भी सही तरह से नहीं पता थे, और प्रोफेसर नवीद साहब की काविशों की वजह से, उनकी इस किताब की वजह से हमारी आने वाली नस्लें और हम भी इस किताब से मुस्तफीद होंगे और हमें भी पता चलेगा कि हमारे असलाफ ने क्या क्या कर रहा है, नुमाया सर अंजाम दिए। मैं जनाब मेहमान खुसूसी प्रोफेसर साहब को मुबारकबाद इसलिए भी पेश करता हूँ कि मैं अपने हवाले से बात करता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक नाम लिया, लेफ्टिनेंट राजा जमान अली खान साहब, सरसावा से बिलोंग करते थे, मेरे परदादा थे वो, और उन्होंने पहला OBI अवार्ड हासिल किया था। ये प्रोफेसर साहब की वजह से हमें तो पता था, लेकिन हमारी एक बाकायदा किताब की शक्ल में मौजूद नहीं था। इन्होंने उनके कारनामे, उनको जो OBI अवार्ड मिला उनका जिक्र, और जो बाकी जितने भी हमारे राजा शहीद लेर खान साहब, वो भी सरसावा से बिलोंग करते थे, उन्होंने तहरीक आज़ादी में जिस तरह से भी किरदार अदा किया, और राजा नसीर अहमद खान साहब, उनका भी जिस तरह इस किताब में जिक्र है कि उन्होंने भी बरादरी कबीले से हट कर भी जिस तरह आवाम की खिदमत की, और यहाँ पे दिन रात लोग खिदमत में मसरूफ हैं। ये सारे ऐसे कारहाय नुमाया हैं जो इन्हीं नवीद साहब की काविशों की वजह से ही आज हम तक पहुंचे हैं और हम इससे मुस्तफीद होंगे। मैं डॉक्टर शबीर साहब के साथ इस तकरीब की जो ऑर्गेनाइज हो रही थी उस सिलसिले में मैं इनके साथ, हम जो मेंबर थे इनके साथ, हम मेंबर इनके साथ रहे हैं। ये इंतहाई मुश्किल मराइल से, वाकई जो पहले मुकर्रीन ने कहा है कि डॉक्टर साहब बड़े मुश्किल मराइल से गुजर कर हम देखते रहे हैं कि यहाँ तक जो इस तकरीब को आज मुनक्कद कराने में इन्होंने बहुत अपनी मेहनत की है, अपनी कावज से इस तकरीब को मुनक्कद कराया है। मैं आखिर में आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे इस तकरीब में तशरीफ लाए, जो दीगर कबाइल से तशरीफ लाए हैं, उन्हें भी खुश आमदीद करता हूँ और प्रोफेसर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वास्सलाम जी। बात का खास ख्याल रखें, जो कि टाइम काफ़ी गुजर चुका है, मेरे ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है कि जो है वो जल्दी जल्दी इस काम को फारू करें। तो मैं बड़ा तखीर जो है वो राजा परवेज एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा परवेज एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर महफिल और मेहमान खुसूसी चीफ ऑर्गेनाइज़र और इस किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर राजा नवीद साहब, मैं राजा नवीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस ज़ख़ीम किताब में, अगरचे हमने अभी इसके मुताला से नहीं गुजरे हैं, लेकिन जो इन्होंने हक़ा इब्तदाइया जो पेश किया है, अगर इस तरह का है तो ये हमारे इस्लाफ के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए, जिसमें बिला तासुब तमाम कबाइल को अगर इन्होंने अपनी इस किताब में समाया है तो ये यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं इस स्टेज पर बैठे हुए
इस मंगराल कबीले के सबूत जो आज इस महफिल की जीनत बने हैं, मैं प्रोफेसर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज बर्फ पिघली है और ये ज़ुमा हमारे आज इस स्टेज पर इकट्ठे बैठे हैं और आइंदा भी जो है ये इस कबीले में इत्तेहाद और तावन की जो फजा आज इन्होंने पेश की है, और ये मैं ये समझता हूँ और ये मेरी ख्वाहिश है कि ये तमाम हमारे भाइयों के लिए और तमाम हमारे कबाइल के लिए जो तमाम मुत्हिद और मुतफिक होकर इकट्ठे चल रहे हैं उनके लिए ये हमारे भाई एक मिसाल बने। मैं तमाम कबाइल के लोग जहाँ चीता यहाँ बैठे हुए हैं और इस किताब की रुनमाई में उनका भी बराबर का शेर है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो किताब है ये आइंदा के लिए हमारे लिए इत्तेहाद व ताउन के लिए जो फजा कायम हुई है, इसको ये नवीद साहब जो है ये इनके तवसत से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को, उनकी इस मेहनत को और उनकी ये मेहनत जो है ये रंग लाए और हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से ये कबीला आगे तरक्की के मनाज़िर तय करें। मैं इसी के साथ जरूर। इसके बाद मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूँ साबिक लॉर्ड में राजा कुर्बान साहब, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। साबिक लॉर्ड में राजा कुर्बान साहब। जनाब मोहम्मद खुसूसी राजा नसीर अहमद खान साहब, साबका ज़ियाउल हमीद, प्रोफेसर नवीद साहब और डॉक्टर शबीर साहब और प्रोफेसर सेक्रेटरी साहब जो स्टेज पे हैं। मेरे ख्याल टाइम की तो वाकई पाबंदी है, तो पहले मेरा खुद तकरीर कर देते हैं, इतना टाइम तो खुद ही ले लेते हैं, तो टाइम तो कम ही होता है, इसलिए कोशिश करें लोगों को भी टाइम दें। आपकी मेहरबानी होगी। आप तो जो बातें करते हैं वो तो बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया मतलब की बातें हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नवीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेरी वेरी ग्रेटफुल जो आपने एक किताब में आपने हिस्ट्री लिखी है, ये बंगाल कुंबे छोड़कर तारीख आज़ादी कश्मीर की और पूरे बहुत पीछे चले इसका जो हमारे साथ मिलकर इसमें शेयर किया है उन्होंने। इसी पर मैं ख़त्म करूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम की पाबंदी है, लिस्ट बहुत लंबी है, तो इसी पर मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। लिस्ट इतनी लंबी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट रह गई है, तो मैं इसके बाद राजा मुमताज फजलदार एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा मुमताज फजलदार एडवोकेट। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाहा अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सदर तकरीब जनाब राजा ज़ियाउल हमीद खान साहब, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली, मेहमान खुसूसी जनाब राजा नसीर अहमद खान साहब, मेंबर कानून साज असम्बली, साबिक़ वज़ीर बल्दियात व लोकल गवर्नमेंट व तरक्की। आज की तकरीब के रुए रवां महर्रक तकरीब जनाब राजा प्रोफेसर नवीद साहब, मुसन्नफ, राइटर, मंगराल कबीला के सपूतों, दोस्तों और बुजुर्गों। शुरू में मैंने सूरह हुजरात की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, मैं इसका तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक औरत और मर्द से पैदा किया और तुम्हारे लिए जातें और गोते बनाई ताकि तुम्हारी आपस में पहचान हो सके।
बेशक अल्लाह के यहाँ ज्यादा इज्जत वाला वही है जो मुत्तकी है। बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। ये कबीले और जातें जो अल्लाह ताला ने हमारी पहचान के लिए बनाई हैं, आज की तकरीब मंगराल कबीला के शजरा या इस कबीला के नुमाया लोगों पर जो किताब लिखी गई है उसकी तकरीब रुनमाई है। मैं इस स्टेज की वसासत से प्रोफेसर नवीद राजा साहब की कई साल मेहनत और इनकी कावशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनकी मेहनत और कावशों को सलाम पेश करता हूँ। जो कौमें अपने असलाफ को बुला देती हैं वो सफा हस्ती से मिट जाया करती है और आज हम अपने असलाफ को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम क्यों ना फख्र महसूस करें कि अल्लाह ताला ने हमें मंगराल कबीला में पैदा किया है। मंगराल कबीला हमारी पहचान है, मंगराल कबीला हमारी शान है, मंगराल हमारी आन है और मंगराल हमारी बाण है। इसका यह मतलब नहीं कि मंगराल कबीला अफजल हो गया है और बाकी कबाइल जो हैं वो कमतर और छोटे हैं। अल्लाह ताला के यहाँ वही अफजल और वही इज्जत वाला है जो ज्यादा नेकोकार, प्रेजगार और मुत्तकी होगा। वहां हमारी असलियत इंडिविजुअल होगी, वहां हमारे अमाल होंगे। जरूरत इस अमर की है कि बाकी कबाइल जिस तरह अपने अपने कबीलों के अंदर फलाही अदारे कायम किए हुए हैं और अपने कबीलों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, हम भी इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं और आने वाले वक्तों में मंगराल कबीला के फलाह बहबूद और इसकी तरक्की के लिए बेहतर इक़दाम उठाए जाएंगे। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की और यूनिटी की। सियासी वाबस्तियों से हटकर हैसियत फर्द मंगराल अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। मंगराल कबीला हमारी पहचान है तो इस पहचान को बरकरार और कायम और दायम रखने के लिए इस पर संजीदगी से गौर और फिक्र करने की जरूरत है। मैं बैसियत वकील, बैसियत फर्द मंगराल कबीला, हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर प्रोफेसर नवीद साहब को उनकी मेहनत और काविशों के नतीजे में जो किताब सामने आई है इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबका जो दूर दराज से यहाँ तशरीफ लाए हैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम। इसके बाद मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ, वो भी एक कानूनदान है। मेरी मुराद AR अंजुम एडवोकेट कि वो स्टेज पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। मेहमान खुसूसी राजा नसीर अहमद खान साहब, मेंबर कानून साज असम्बली व साबिक़ वज़ीर बल्दियात, सदर तकरीब राजा ज़ियाउल हमीद खान साहब, साबिक़ उम्मीदवार कानून साज असम्बली डॉक्टर शबीर साहब और आज की इस तकरीब के दुला राजा प्रोफेसर नवीद अहमद खान साहब, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और हल्का 3 से तशरीफ लाए हुए मंगराल बरादरी के जुमला मेहमानाने ग्रामी और दीगर बरादरियों से तशरीफ लाए हुए नुमाइंदगान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचता था कि सिर्फ स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानाने ग्रामी के नाम ना लिए जाए, बल्कि आपसे शुरू से आखिर तक कार आदमी का नाम लेके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन वक्त की तवालत के खौफ से मैं इसे मुख्तसर करते हुए आपको सलाम पेश करता हूं। जनाब, आज की इस तकरीब के दुला प्रोफेसर राजा नवीद अहमद खान साहब, आपने हिस्ट्री पे कलम उठाया और फिर कश्मीर की हिस्ट्री पे कलम उठाया, मंगराल खानदान की हिस्ट्री पे कलम उठाया और आप जुए शीर लाए। हम आपके बेहद ममनून हैं।
किताब हमने नहीं पढ़ी, और फिर किताब को ना पढ़ते हुए प्रोफेसर नवीद साहब की तारीफ करना, मुझे वो वाकया याद आता है हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं, वहां कोई 2 इंग्लिश लोग भी हैं, आप बहुत मुश्किल इंग्लिश बोल रहे हैं, और एक रेडी वाला मुसलमान वो तालियां बजा रहा है। अंग्रेज उससे पूछते हैं, वो सोचते हैं कि ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अंग्रेजी हमारी समझ से बाहर है, इतनी मुश्किल अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो ये रेडी वाला क्या समझता है। उन्होंने कहा कि क्यों भाई, वो उर्दू जानते थे, उन्होंने कहा क्यों आप इंग्लिश समझते हैं। तो रेडी वाले ने कहा नहीं, मैं इंग्लिश नहीं समझता। तो उन्होंने कहा फिर आप क्यों ये तालियां बजाते हैं। तो उस रेडी वाले ने वो जो जवाब दिया वो आज मेरा नवीद साहब आपके लिए, चूंकि किताब नहीं पढ़ी इसलिए मैं ये गोश गुजार कर रहा हूं। रेडी वाले ने जो जवाब दिया वो ये था कि मैं वो इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा कायद जो कहता है वो सच कहता है। और नवीद अहमद साहब, नवीद अहमद साहब, मैं आपका भाई होते हुए, किताब को ना पढ़ते हुए ये इत्मीनान रखता हूं कि आपने यकीनन, जैसे आपने कहा, आप फैक्ट किताब में लाए, आपके बेहद ममनून है। जनाबे सदर, जनाबे मेहमान खुसूसी, मंगराल बरादरी में कैतुर रिजाल कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी सब बंदी की जरूरत है। बगैर किसी नफरत के सारी बरादरियां हमारे लिए बायसे साथ एहतराम है। शायद मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, इसी के साथ इजाजत चाहता हूं इस शेर के साथ। यकीन मोकम अमले पहम मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर वसला। इसके बाद में वो भी कानूनदान है राजा नदीम एडवोकेट, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसर अपने ख्यालात का बार करें। राजा नदीम एडवोकेट। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, फअम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर महफिल जनाब राजा ज़ियाउल हमीद साहब, मेहमान खुसूसी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जनाब राजा नसीर अहमद खान साहब, इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजा शबीर साहब, और इस किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर नवीद साहब, पिंडाल में बैठे हुए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जनाब डॉक्टर शबीर साहब को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस फंक्शन का इनेकाद किया, और इसके साथ साथ वक्त चूंकि बहुत कम है, मैं दूर दराज से जितने भी मेहमानान ग्रामी यहाँ पिंडाल में तशरीफ फरमा है, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है कि आज हम सब एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा प्लेटफॉर्म एक ही है और हमारी गर्ज व गायत एक ही है, और मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जनाब किताब के मुसन्निफ प्रोफेसर नवीद साहब को जाता है कि आजकल के इस गे गुजरे दौर में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई अपनी टेंशन प्रॉब्लम में है, जनाब प्रोफेसर नवीद साहब ने अरसा 6-7 साल लगाकर मंगराल कबीले के ऊपर किताब लिखी, और मैं ये समझता हूँ कि इस किताब की जरूरत भी थी, क्योंकि हमारे मंगराल कबीले के बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ, जनाब राजा सफी दलेर साहब, जनाब कर्नल महमूद साहब, जनाब राजा फजलदार साहब, और 2 शख्सियात जो जीती जागती अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ स्टेज पर तशरीफ फरमा है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। मैं इस पे जनाब प्रोफेसर नवीद साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये कबीले पहचान के लिए होते हैं और ये आज से नहीं बल्कि अज़ल से लेकर हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में भी बहुत से कबाइल हुआ करते थे जो उनकी बासत से पहले आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, लेकिन हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मबूस हुए तो उन्होंने मोहब्बत, इत्तेफाक और रवादारी का उनको दर्ज दिया तो सबको भाई भाई बना दिया। मैं वक्त जो बहुत कम है, मैं एक और गुजारिश यहाँ करना चाहूंगा कि ये कोई सियासी फंक्शन नहीं है बल्कि गैर सियासी फंक्शन है। यहाँ और भी बहुत सारे कबाइल के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आखिर में एक और गुजारिश में करना चाहूंगा कि जनाब प्रोफेसर साहब ने जो किताब लिखी है ये उसका फर्स्ट एडिशन है। जो लोग रह गए हैं उनको दूसरे एडिशन में शामिल किया जाएगा और उनकी जो कमी कोताही है उनको पूरी की जाएगी। मैं आखिर में एक मुद्दा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हुए और ये गुजारिश और करते हुए कि इंशाअल्लाह ताला हम इसके बाद एक मंगराल वेलफेयर ट्रस्ट भी यहाँ सहसा में बनाएंगे जो सहसा के मंगराल के बिलों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम। इसके बाद मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ नौजवान सियासी रहनुमाएं। मेरी मुराद राजा इफ्तिखार साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे और अपने ख्यालात का आगाज़ करें। राजा इफ्तिखार साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल, मेहमान ख़ुसूसी और आज की इस तकरीब के दूल्हा मोहतरम भाई राजा नवीद अहमद खान साहब, वक्त भी बहुत हो चुका है, तफसील से बात भी हो गई है। तकरीब रहनुमाई किताब के सिलसिले में